अब तक के एपिसोड में आपने देखा था अन्नू पति से बहुत परेशान थी। कॉल करके बार बार बोल रहे थे डाइवोर्स पेपर जा रहा है, डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देना। अब तक डाइवोर्स पेपर उनका आया नहीं। फिर भी अन्नू अपने आप को संभालती है। पब्लिक का कहना है कि आप अपने आप को संभालिए, और अन्नू को फिर से कॉल करते हैं जनाब और फिर से धमकी देते हैं तीसरी शादी की। तीसरी शादी पर भी अन्नू चुप्पी साधी हुई थी, और जब वो शादी करने जा रहे थे तो शादी कर लेते। क्या रामू यादव ऑनलाइन बनके पत्नी को ऑनलाइन बनके फेस टू फेस देखा करके शादी करना चाहते हैं? क्या अन्नू की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं रामू यादव? क्या रामू यादव को लड़की पे लड़की मिलती जा रही है? इतना सस्ता है हमारे देश में, गांव में लड़की इतनी सस्ती बिकती है कि नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी कुमारा जो है बैठा रह जाता है कितना कितना दिन, बुढ़ा हो जाता है, लड़की नहीं मिलती है। लेकिन ये गंजेड़ी भंगेड़ी शादीशुदा मर्द को एक के बाद एक लड़की मिलती है। कि क्या ये सब चीज रियलिटी है या फेक है? अन्नू इन्हीं सब बातों के लिए, इन फेक दकियानूसी बातों के लिए, नशेड़ी गंजेड़ी के लिए क्या अन्नू अपने आप को खत्म करना चाहती है? क्या ये सही है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं अब आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें होगी फिर उसी मुद्दे पे अन्नू के लिए। वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है छोटी सी हमारी आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन रामू यादव तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। रामू यादव के जैसे जैसे दरिंदे अगर हमारे समाज में पले ना, तो न जाने समाज हमारा लगता है गंगा जमुना छोड़ के समुद्र में विलीन हो जाएगा हमारा समाज, हमारा देश भी। तो इसलिए आपके आसपास में भी ऐसे मर्द अगर रहते हैं, ऐसे पति रहते हैं, तो उस पति को, उस मर्द को इग्नोर किया जाए। अगर समझाने से भी वो रास्ते पे नहीं आ रहे हैं, उसको साइड किया जाए, उनके लिए इतना जान न गंवाया जाए। अब बात करते हैं अन्नू जी की। अन्नू जी की कल के एपिसोड में आपने देखा था अन्नू परेशान थी। अन्नू को हमने बहुत बार समझाया कि ऐसे मर्द को, ठिल्ले मर्द हो या नशेड़ी गंजेरी, इसको इग्नोर मारो। लेकिन अन्नू, एक होता है ना, लड़की बड़ी मायूस होती है, कोमल दिल की होती है। पति है, पति के लिए मरने लगती है। यहाँ पे अन्नू FIR केस करने नहीं जा रही है। पब्लिक की भी सोच है और हमारी भी सोच यही थी। लेकिन हमें पता लगा जैसा कि वो लड़का जो है पहले से शादी किया हुआ था, ये दूसरी लड़की है। तो अन्नू पहले गलती कर चुकी है। कुछ भी थी वो लड़की थी, कितना भी कुछ भी हुआ था, या तो इसको करना चाहिए था कोर्ट मैरिज अगर अन्नू की होगी। अगर किसी के पास जानकारी है इस बात की, क्या अन्नू ने कोर्ट मैरिज शादी किया है? अगर कोर्ट मैरिज शादी नहीं की है अन्नू, दुबिया लड़का से शादी जो करती है दूसरी लड़की, तो उनका कोई राइट नहीं बनता है। उनका हक फर्ज वहीं पे होता है कि जाके आप कोर्ट मैरिज कीजिए। क्योंकि उस टाइम एक वीडियो वायरल हुआ था किसी पत्रकार भाई का, उनका कहना था कि उस महिला से रफा दफा सब चीज हो गया था, तो कानूनी कार्रवाई से आप शादी करती। इस वजह से अन्नू फंसी हुई है। वो कानून से एक्शन नहीं ले सकती है अन्नू, इसलिए अन्नू मुंह से ही चिल्ला रही है किसी तरह हमारा पति मान जाए। एक लड़की की तरफ से अगर सोचा जाए ना, तो अन्नू अपने जगह पर बहुत, क्या ही बोले, लाचार महिला है। प्रेगनेंसी के हालत में ऐसा अत्याचार करने वाला मर्द को आप क्या कहेंगे? ऐसा अत्याचार करने वाला मर्द हमारे समाज में रहता है, उसको पकड़ के मतलब हड्डी वड्डी तोड़ी ना जाए, लेकिन कस के दर्द दिया जाए ऐसे लड़के को। एक बच्चा पैदा कर देते हैं, दूसरा प्रेग्नेंट उनको कर देते हैं, तब उनकी आंखों पे आपकी नजर पड़ती है। मार मार के ना आपका भी आंख वैसे ही कर दिया जाए। रामू यादव जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, और आप इस तरह से अन्नू को तार कर रहे हैं। शादी करना है तो आप 2-4 शादी इकट्ठे कर लीजिए, कि हो सकता है फिर तीसरी शादी वाली को, तीसरी पत्नी को नाक टेढ़ा हो जाए बाद में। क्योंकि देखिए, समय किसी के हाथ में नहीं है, लकवा ही मार देगा, कान टेढ़ा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। दर्जन से आधा दर्जन आप शादी कर लीजिए इकट्ठे, एक को कुछ होता है तो दूसरा सेंटिंग में लगा दीजिएगा। और हमें लगता है ना कि आपके ऐसे मर्द को ना अन्नू मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। आपकी कर्म खोटी है जो आप अन्नू जैसी लड़की को इग्नोर मारना चाहते हैं। आप कर्म के खोटे हैं। अगर अन्नू आपको इग्नोर मार देना,
अन्नू को आप इग्नोर मार दीजिएगा ना, आपकी जिंदगी झंड बन जाएगी। आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ अन्नू से है। हम लोग पूरी दुनिया वाले अच्छे अच्छे इंसान जितने भी है अन्नू को जानते हैं। हमें नहीं लगता है जो कमीना भी होगा ना आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप उस चीज को साबित कर दिया है ना कि जो बहुत हमारे समाज में बहुत गंदे लेवल से माना जाता है उस चीज को। तो आपको जब शादी करनी है तो चुपचाप शादी कर लीजिए। ये जनाब चुपचाप नहीं करते हैं, बार बार अन्नू से कॉल पर बात करते हैं और अन्नू भी बात कर लेती है। अन्नू हाइपर हो जाती है। कल इस स्थिति में मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट जब होती है ना तो उस दिन को याद कीजिए, जैसे हम भी अपने दिन को याद करते हैं ना। प्रेगनेंसी में बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा। वो इंसान चाहता है कि ऐसे ऐसे अगर हम करेंगे अन्नू के साथ ना तो अन्नू कुछ कर लेगी। वो ये सोच रहा है वो कुछ कर लेगी। लेकिन हम अन्नू जी आपसे कहना यही चाहेंगे, अब अन्नू जी आप ऐसे कर रहे हैं तो आप जिनके घर में रहते हैं वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं परेशान है। जब इतनी आपको वो साथ दे रही है तो आप अच्छे से काम कीजिए और पहले अपने आप को होशो हवास में रखिए। याद कीजिए कि क्या आपने कोर्ट मैरिज की है उनके साथ। अगर कोर्ट मैरिज नहीं किए हैं तो बड़ा मुश्किल है, आपका जिंदगी गुजर बसर होना उनके साथ बहुत मुश्किल है। वो लड़का के साथ आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगी। तब तो इससे अच्छा है कि आप संतोष कर लीजिए और कभी भी ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पति को कोई लड़की मिलेगी। वैसे इंसान से कोई शादी नहीं करना चाहता है। आप इस बात को मानिए, आप फंस चुकी हैं। आप उनके चक्कर में ना वो गलत ढंग से आपको फंसाया है। वो लड़का को लड़की मिलने वाला नहीं है। पहली आपको सोचना चाहिए उसी टाइम कि पहली पत्नी आखिर ऐसे लड़का को, उतना अच्छा लड़का को छोड़ी क्यों। आपको सोचना चाहिए था ना, आपने नहीं सोचा। एक गलती तो वहां पे कर दिया। लेकिन अब जो है पब्लिक कह रही है आपको, हर पब्लिक का कमेंट भी हमने देखा है, कमेंट में यही कमेंट जा रहा है कि आप उसकी टेंशन छोड़िए, आप अपने आप को संभालिए, यूट्यूब पे काम कीजिए अच्छे से। आपके मकान मालिक हैं, कौन है जिसके घर में रहते हैं, वो भी आपको यही बोल रही है सिस्टर कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, हिम्मत कीजिए, अपने फार्म में आइए। और जो भी आप प्रेग्नेंट है, जो भी बच्चा होगा वो उनको भी चैन से दुनिया में आने दीजिए। बात रही सुहाग की, सुहाग जो आप फोड़ के फेंकते हैं ना वो आपके कर्मा हैं, वो आप अपना कर्मा खराब करते हैं। आप ये सोचिए, पति की मत सोचिए, पति की फिक्र मत कीजिए। चूड़ी फेंक देने से, सुहाग फेंक देने से, सिंदूर उतार देने से कुछ नहीं होता है, वो आपके कर्मा होंगे। इसलिए आप इन सब चीजों को फेंकिए मत, इन सब चीजों को पहनिए, अच्छे से काम कीजिए। क्योंकि ये सब फेंकने से ना कहीं ना कहीं एक माँ जो है ना उस वीडियो को देख करके एक माँ तृप्त होगी, तड़पेगी कि हमारे बेटा को जिंदा में ही ये मुआना चाहती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अन्नू जी, कहीं ना कहीं आप हमारे समाज की हिस्सा हैं, आप हम लोगों की वीडियो को देखते हैं, हमें पता है। आप सुहाग उतार करके मत फेंकिए, दिल से उतार के फेंको यार। सुहाग उतार के फेंक देते हैं, दिल में तो रखे रहते हैं, बार बार ऐसा होता है फिर उनको दिल में रख लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, दिल से उतार के फेंकिए। ये सुहाग का क्या है, सुहाग सब रखे रहिए, उस माँ के लिए रखिए, क्योंकि माँ का स्थान न सर्वोपरि है हमारे दुनिया में, हमारे समाज में। उस माँ के लिए उस सुहाग को बना के रखिए, अपने चेहरे पे बना के रखिए कि वो माँ कल्पित ना हो आपके फेस को देख करके। लेकिन दिल से उस कमीने को निकाल के हटा दीजिए। आप मेहनत से काम कीजिए, आपका भला होगा, हम लोग भला करेंगे। और ये उम्मीद मत कीजिए कि बड़े लोग आपको मदद करने आएंगे, कोई भी नहीं करने आएंगे। बड़े लोग को मदद करते हैं, मदद तो करते हैं बड़े यूट्यूबर, लेकिन हमने देखा बड़े यूट्यूबर को मदद करते हैं। और आप गरीब हैं, लाचार हैं, तो आपको मदद करने वाला कोई नहीं है। जनता जनार्दन पे भरोसा कीजिए, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आप कायदे से चलिए, कायदे से जीना सीखिए। अगर कानून में जाइए, वकील से मिलिए, उनसे समझिए। अगर आपका भी हक बनता है तो आप पहले केस कीजिए। अगर हक नहीं है तो कोई बात नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, हिम्मत रखना चाहिए। महिला ही तो हिम्मत रखती है, क्या पुरुष पालते हैं बच्चे को, हम पूछना चाहते हैं। आप हौसला रखिए, पब्लिक आपके साथ है, कमेंट आपके फेवर में सब आ रहा है, तो आपको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, न कि अपने आप को तोड़ना चाहिए। आप जान दे देंगी क्या होगा। उस बच्ची का आपने सोचा, वो बच्ची को जीने नहीं देगा ये समाज, बिल्कुल भी नहीं जीने देगा। आप हैं एक यूट्यूबर हैं,
फेस चेहरा है, आपका चेहरा फेमस है, इसलिए वो मकान मालिक भी आपको सपोर्ट कर रहा है। जिस दिन आप अपने आप को नुकसान कर देती हैं ना, उस बच्ची को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं संभालेगा। वो बच्ची कलंकित मुंह लेके कितना जिएगी। ये बच्ची गांव में धरती पे आते आते अपनी माँ को खा गई, यही सुनना पड़ेगा उस बच्ची को। तो अपनी बच्ची के लिए जीना सीखिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।